नमस्कार, मैं हूं मनुराव। उदयपुर एक ऐसा शांत शहर जहां लोग सुबह की सैर पर निकलते हैं, महिलाएं मंदिर जाती हैं, बाजारों में खरीदारी करती है और सब कुछ बिना खौफ के चलता रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन सड़कों पर एक ऐसा डर घूम रहा था जिसने हर महिला को अपने गले में पहनी सोने की चेन तक छिपाने पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ एक चेन का नहीं था, सवाल था सुरक्षा के उस भरोसे का जो अपराधियों की बेखौफ वारदातों के साथ टूटता जा रहा था। भोपालपुरा और हिरणमगरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने यह एहसास करा दिया था कि दो शातिर लुटेरे शहर में खुलेआम घूम रहे हैं और अगला निशाना कोई भी हो सकता है। लेकिन अपराधी शायद भूल गए थे कि हर वारदात अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाती है और जब उन सुरागों को जोड़ने की जिम्मेदारी उदयपुर की काबिल पुलिस उठाती है तो अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने जैसे ही इन घटनाओं को गंभीरता से लिया, वैसे ही एक विशेष टीम गठित कर दी गई। आदेश सिर्फ एक था, अपराधी चाहे राजस्थान में हो या देश के किसी भी कोने में गिरफ्तार होकर ही लौटेंगे। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पुलिस ने नींद से ज्यादा भरोसे को महत्व दिया, आराम से ज्यादा जिम्मेदारी को चुना और एक एक सुराग को जोड़ते हुए उन दो शातिर अपराधियों तक पहुंच गई जो खुद को कानून से ज्यादा चालाक समझ बैठे थे। ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, बल्कि ऐसे अंतरराज्यीय अपराधी थे जिनकी अपराधों की फहरिस्त में चेन स्नैचिंग, लूट, चोरी और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वारदात का तरीका इतना शातिर कि गुजरात से चोरी की बाइक लाना, उदयपुर में वारदात करना और फिर उसी बाइक को सुनसान जगह छोड़कर ऐसे गायब हो जाना जैसे कभी आए ही नहीं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला सिर्फ पुलिस से नहीं, बल्कि पुलिस की रणनीति, तकनीकी और धैर्य से था। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और लगातार कई दिनों तक चली निगरानी आखिरकार दोनों अपराधियों को अजमेर के भीड़ भाड़ वाले बाजार तक ले आई, जहां पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो आखिर कौन है ये दो गुजराती शातिर अपराधी, कैसे वारदात को देते थे अंजाम और कैसे उदयपुर पुलिस ने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर इन्हें धर दबोचा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपालपुरा और हिरणमगरी थाना क्षेत्र में हुई दो चेन स्नैचिंग की वारदातों ने शहर में खासकर महिलाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटकर कुछ ही सेकंड में फरार हो जाते थे। वारदात का तरीका इतना शातिर था कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि जनता के मन में फिर से सुरक्षा का भरोसा कायम करना भी था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्ताधिकारी, भोपालपुरा थाना पुलिस, डीएसटी और तकनीकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद शुरू हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसमें पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। घटना स्थलों के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों वारदातों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल गुजरात से चोरी की गई थी और दोनों आरोपियों का हुलिया भी एक जैसा था। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई, पुलिस की जांच गुजरात से अहमदाबाद तक पहुंच गई, जहां दोनों आरोपियों की पहचान भौमिक त्रिवेदी और जितेंद्र कुमार पटेल के रूप में हुई।
लेकिन जब पुलिस उनकी तलाश में अहमदाबाद पहुंची तब तक दोनों अगली वारदात की नीयत से अजमेर रवाना हो चुके थे। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने बिना समय गंवाए गुजरात गई टीम को भी अजमेर बुलाया और संयुक्त अभियान शुरू किया। होटल, लॉज, बस स्टैंड और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी गई। आखिरकार भीड़-भाड़ वाले बाजार में दोनों संदिग्ध पुलिस की नजर में आ गए। पहचान पक्की होते ही पुलिस टीम ने पूरी रणनीति के साथ दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी हंगामे के मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी आदतन और अंतर्राज्यीय अपराधी है। इनके खिलाफ चेन स्नैचिंग, लूट, चोरी और हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। वारदात का इनका तरीका भी बेहद शातिर था। पहले गुजरात से वाहन चोरी करते, फिर राजस्थान आकर उसी वाहन से वारदात को अंजाम देते और बाद में सबूत मिटाने के लिए वाहन को सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से दोनों लंबे समय से अलग-अलग राज्यों में पुलिस को चकमा देते नजर आ रहे थे। सोमवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब उदयपुर पुलिस उनसे शहर और अन्य राज्यों में की गई वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई मामलों का खुलासा होगा। यह कार्रवाई न केवल पुलिस की मुस्तैदी का उदाहरण है, बल्कि शहर की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। इस शानदार सफलता के पीछे थाना अधिकारी हिरन मगरी की टारगेट टीम का प्रत्येक सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस टीम का नेतृत्व किया थानाधिकारी रविंद्र चारण ने। टीम में शामिल रहे संग्राम सिंह, राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भगवती लाल, कांस्टेबल नंदकिशोर, कांस्टेबल रामावतार, कांस्टेबल कल्पेश, कांस्टेबल प्रताप सिंह, कांस्टेबल लक्ष्मण, कांस्टेबल किरेंद्र सिंह, साइबर सेल के कांस्टेबल लोकेश रायकवाल और 112 चालक सुशील बूढ़ा। वो शातिर अपराधी, सैकड़ों किलोमीटर की भागदौड़, कई राज्यों में फैला आपराधिक नेटवर्क और आखिरकार कानून के सामने झुकते दो गुजराती चेहरे। यह कहानी सिर्फ दो चेन स्नेचरों की गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की वापसी की है जो पिछले कुछ दिनों में शहर की महिलाओं के दिलों से टूटने लगा था। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपनी पहचान छिपा ले, राज्य बदल ले, चोरी के वाहन इस्तेमाल कर ले या पुलिस को गुमराह करने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन कानून की पकड़ से ज्यादा तेज उसकी कोई चाल नहीं हो सकती। यही कानून का इकबाल है और यही एक मजबूत पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। उदयपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए न सिर्फ दो शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि शहर को यह भरोसा भी दिलाया कि कानून का खौफ आज भी अपराधियों के दिलों में कायम है। अब दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है और जांच जारी है। उम्मीद है कि पूछताछ में सिर्फ उदयपुर ही नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात समेत अन्य राज्यों की कई और वारदातों का भी खुलासा हो। फिलहाल इतना तय है कि इस कार्रवाई ने शहर को राहत की सांस दी है, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि उदयपुर में कानून का इकबाल कायम है। यहां अपराध की हर चाल का जवाब पुलिस की तैयारी, तकनीक और दृढ़ इच्छा शक्ति से दिया जाएगा। नमस्कार।